Hello everyone. Good morning to all of you. I hope you all are fine today. Students, today we will go through the reading and explanation of lesson number 11, which name is Choco Gets a Little Help, whose first part has been done in our previous class, and today we will complete it by reading the second part. So let's take out your book and start with me. Dear students, we have completed till here in our previous class, and today we will start from here. These are magic beads, whispered the little man. Little man ने आश्चर्य से उनको दिखाया मैजिक बीड्स और कहा कि ये जो है मैजिक बीड्स हैं. कुछ मैजिक बीड्स उसने, बीड्स समझते हैं आप लोग, कुछ मैजिक बीड्स, जादुई मैजिक बीड्स उसने उनको दी. Every time you eat a bar of chocolate, one will disappear. जो लिटिल मैन था उसने चौको से बोला कि एवरी टाइम यू ईट अ बार, जब भी तुम, मतलब हर एक टाइम जब भी तुम खाते हो चॉकलेट, तो चॉकलेट की जब भी तुम एक बार खाओगे, ये जो वन विल डिसअपियर, एक बीट्स इसमें से जो मैजिक बीट्स हम तुमको दे रहे हैं ये एक गायब हो जाएगी. When you have no beats left, जब तुम्हारे पास कोई भी लीफ बीट्स नहीं बचेगी, then I will come and get you, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा और ले जाऊँगा. In my land, अपनी धरती पर. Everybody is made small, सब लोग वहाँ पर छोटे हैं. We eat well, हम अच्छा खाते हैं. वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं. वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं. ओह एंड वी ब्रश अवर टीथ, ओह और हम अपने दांतों को ब्रश भी करते हैं. उसने अपनी लैंड के बारे में और अपने लोगों के बारे में चौको को ये सब बताया. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द मॉर्निंग, सुबह में चौको वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड 10 बीड्स ऑन हिज बेड साइड टेबल. चौको मॉर्निंग में सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया. क्या देख के कि उसकी जो बेड साइड की, जो बेड के साइड में जो टेबल है वहाँ पर 10 बीड्स रखी हुई थी. ही एग्जामिन्ड देम, उसने उनको देखा. कैसे देखा, मतलब चेक किया. स्क्रैच्ड हिज हेड, अपने सर को खुजाया. जब भी हम कोई अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो हम भी अपने हेड को स्क्रैच करने लगते हैं ना, तो उसने भी अपने हेड को स्क्रैच किया, यानी कि उसमें खुजली करी, ऐसे थोड़ा सा हाथ फिराया. एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल, और तभी वो स्कूल के लिए रेडी हो गया. इट वॉज पोको डे, आज क्या था, पोको डे था. डू यू नो पोको? पोको मीन्स पॉकेट मनी. आज पॉकेट मनी मिलने का डे था. एंड ही वॉज एक्साइटेड, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, बहुत खुश था. बट ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, लेकिन वो अपने दांतों को ब्रश करने लेकिन वो अपने दांतों को ब्रश करना याद रखता था. क्यों? क्योंकि उसको लिटिल मैन ने बोला था ना कि अगर तुमने ब्रश नहीं किया या टीथ तुम्हारे गंदे हो गए चॉकलेट खाने से, तो तुम्हारे क्या होगा, एक बीट्स डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और मैं तुमको अपने लैंड ले जाऊंगा. एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह चौको स्पेंट हिज पोको, चौको ने अपना पोको जो पॉकेट मनी था उसको खर्च कर दिया. किस में खर्च करता था वो? परचेज द चॉकलेट, चॉकलेट खरीदने के लिए. ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, वो स्कूल के पूरे रास्ते में उसे चबाता रहा, खाता रहा. When he got home, जब वो घर पहुंचा, the beads were still there, beads वहीं पर थीं. But he counted only 9, लेकिन जब उसने उन्हें काउंट किया तो वो कितनी थी, टोटल 10 थी ना, अब वो 9 हो गई थी. He searched everywhere but could not find the 10th,
उसने सब जगह ढूंढा। जब भी हमारी कोई चीज़ काउंट करके रखते हैं और वो खो जाती हैं तो हम भी उन्हें सब जगह ढूंढते हैं ना, तो उसने भी उसको सब जगह सर्च किया, एवरीवेयर, बट कुड नॉट फाइंड द 10th। लेकिन वो 10th वाली जो बीट्स थी वो उसको नहीं पता कर सका कि वो कहाँ पर है, नहीं मिली उसे। चोको वॉज वरीड। चोको चिंतित हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इन द वीक्स दैट फॉलोड, हफ्ते बीतते गए। चोको केप्ट काउंटिंग। चोको काउंटिंग करता रहा, किसकी? बीट्स की। इट वॉज नो यूज़, जिसका कोई यूज़ नहीं था। एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट अ बीट वेंट मिसिंग। हर बार चॉकलेट वो खाता था और एक एक करके बीट्स गायब होती जा रही थी। ही गॉट मोर एंड मोर वरीड। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने लगा कि ये तो बीट्स वाकई में एक एक करके सब गायब हो जा रही हैं और मेरी चॉकलेट खाने की आदत को मैं स्टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, अब क्या होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू एंड अप इन द लिटिल मैन्स लैंड विद द लिटिल पीपल एंड नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो चॉकलेट। वो ये नहीं चाहता था कि इन बीट्स का सिलसिला ख़त्म हो जाए और लिटिल मैन आके उसको अपनी लैंड में अपने साथ ले जाए, छोटे लोगों के बीच, जहाँ पर नो फैमिली, नो फ्रेंड्स और चॉकलेट भी नहीं। क्योंकि लिटिल मैन ने ये बताया था ना कि हम लोग वहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, मिल्क पीते हैं, बट चॉकलेट का तो कहीं नाम ही नहीं लिया। और जब हमें दूसरी लैंड पे दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ेगा तो वहाँ पर हमारी फैमिली भी नहीं होगी, फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, तो कैसा लगेगा। इसीलिए चोको बहुत ज़्यादा वरीड रहने लगा। नेक्स्ट, देयर वॉज ओनली वन बीड लेफ्ट। वहाँ पर केवल एक बीड बची थी। इट वॉज पोको डे। आज क्या था? पोको डे था, फिर से पॉकेट मनी का दिन था। डैड वॉज वेटिंग। डैड, उसके जो फादर थे चोको के, वो उसका वेट कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली। चोको उनके पास गया लेकिन उदास होकर, दुखी होकर। प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी डैड, सेड चोको। चोको ने कहा कि फादर, डैड, आप मेरे पोको को बैंक में रख दीजिए मेरे लिए। नो चॉकलेट टुडे, आज डैड। डैड ने पूछा, क्यों आज चॉकलेट नहीं लोगे? आज चॉकलेट का दिन नहीं है तुम्हारा? नो डैड, रिप्लाइड चोको, नॉट जस्ट येट। चोको ने उत्तर दिया, जब उनके फादर ने पूछा कि क्यों आज चॉकलेट नहीं लेना है तुम्हें, हम तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो चोको ने उत्तर दिया, नो डैड, नहीं चाहिए, नॉट जस्ट येट, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। डैड्स आइज़ ट्विंकल्ड। डैड की जो आइज़ थी वो उसके इस आंसर से चमकने लगी। इन अ फ्यू वीक्स चोको's टीथ लुक्ड मच बेटर। कुछ ही हफ्तों में चोको के टीथ जो थे वो पहले से अच्छे दिखने लगे। ही वॉज क्लीनिंग देम मोर। वो अपने दांतों को ज़्यादा साफ करने लगा। दे बिगन टू स्पार्कल। वो चमकने लगे। ही वॉज सेविंग मनी टू। और वो पैसे भी बचाने लग गया, क्योंकि अब उसके दो दो फ़ायदे हो रहे थे। एक तो पैसे बच रहे थे, चॉकलेट नहीं खरीद रहा था, और चॉकलेट खाने की वजह से जो उसके दांत खराब हो रहे थे वो भी अच्छे हो रहे थे। आई डिड इट माई सेल्फ, ही सेड प्राउडली। उसने अपने आप से कहा गर्व से कि मैंने ये किया अपने आप। किसी ने मुझे, कोई डॉक्टर, कोई फादर, कोई मदर या किसी फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं करी चॉकलेट को हटाने में मेरे पास से, मैंने ही उसे छोड़ा। देन वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल। तभी एक दिन स्कूल के रास्ते में चोको पास्ड अ हीप ऑफ रविश। चोको के पास से एक गंदी सी स्मेल गई। चोको एक गंदे कूड़े के ढेर के पास हुआ। ऑन टॉप वॉज अ ग्लोव पपेट। और उसके टॉप पे एक पपेट था, जो कि उसके टॉप पे एक ग्लव वाला पपेट था। ग्लव, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लव, जो हम हैंड में पहनते हैं, तो वो उसी टाइप का एक पपेट था। इट वॉज अ लिटिल मैन। वो कौन था? वो लिटिल मैन था, वियरिंग अ पर्पल टर्बन। और क्या पहने हुए था? पर्पल कलर का टर्बन।
ये उसको कहाँ पर दिखा? एक कूड़े के ढेर में। यानी कि वो जो टर्बन वाला लिटिल मैन था वो उसको सिर्फ चॉकलेट की आदत से दूर हटाने के लिए आया था, और नाउ वो अब उसके कॉर्नर, कमरे के रूम के कॉर्नर में नहीं दिख रहा था। कहाँ दिखा उसको? कूड़े के ढेर में। क्यों? क्योंकि अब उस लिटिल मैन की ज़रूरत ही नहीं थी। इसने अपने आप को और अपनी गंदी आदत को खुद ही इम्प्रूव कर लिया था। अब आपको भी अपनी गंदी आदतों को हटाना है और अच्छी आदतें सीखनी है। अंडरस्टैंड? और ये आप खुद ही कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। जैसे कि चौको ने किया कि अपनी चॉकलेट खाने की बुरी हैबिट को, बैड हैबिट को उसने खुद ही कन्वर्ट किया गुड हैबिट में। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल हैव टू एंजॉयड इट and understood it. Thank you for your listening.